सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक नोटिस आया है। बट ये नोटिस सिर्फ इंटरनल के लिए नहीं है, ये बहुत कुछ बता देता है ये नोटिस। क्योंकि अगर आपका इंटरनल का डेट अगर आपको बता दिया जाता है, मतलब कि समझ जाओ कि आपका एक्सपेक्टेड फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, राइट। क्योंकि जब भी इंटरनल का अगर सीयू नोटिस देता है तो समझ जाना कि उसके 20-30 के दिन के अंदर ही आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। ये हमेशा होते रहा है और होता ही है, ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है कि अगर 16 तारीख तक, जैसे कि नोटिस में बोला गया कि हर एक कॉलेज को अपना इंटरनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का 16-12 तक ले लेना है। तो इन शॉर्ट जैसे ये नोटिस आता है ना, तो उसके 1-2 दिन के अंदर भी हर एक कॉलेज को अपना अपना इंटरनल का नोटिस दे देना पड़ता है। देखना कि आप लोग का भी कॉलेज में आ रहा होगा, आज न कल या 1-2 दिन के अंदर आपका आ जाएगा कि आपका कब इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो इससे पता चल जाता है कि नॉर्मली आपका जो एग्ज़ाम होगा ये फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में ही होने वाला है। ये बहुत परसेंट श्योरिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ दिसंबर नहीं होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी ही होगा, ठीक है। और थोड़ा 19-20 हो ही सकता है, ठीक है। ये बात रहा। और ये भी बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ज़्यादा दिन डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, ज़्यादा दिन का ये नहीं, गैप नहीं रहता है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और थर्ड का। तो उन लोग का भी बस आने वाला है, उन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर सकता है जैन के लास्ट तक, उससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी हिंट है कि पढ़ना स्टार्ट कर दे अगर नहीं पढ़ाई किए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर और जैन ही बचा हुआ है, राइट। दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल, लेकिन अभी तो थर्ड और फिफ्थ का आया था। थर्ड फिफ्थ का जान लो कि आपका जो इंटरनल है वो 16 तक होने वाला है, और हर एक कॉलेज को नोटिस देना, आप लोग को नोटिस भी मिलने लगा होगा, ठीक है। बट फिर भी एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि ये नोटिस फेक है या रियल है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैंने जैसे बोला था कि कोई भी नोटिस आता है तो आपको वो वेबसाइट में चेक कर लेना। तो वेबसाइट में ये नोटिस नहीं है, ठीक है। बट ऐसा बात नहीं है कि फेक है, क्योंकि देखो वेबसाइट में नॉर्मली जो वही नोटिस पब्लिश किया जाता है जो स्टूडेंट के लिए होता है या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए होता है, मतलब कि एक्सटर्नल कुछ रिक्रूटमेंट निकालता है वो चीज़, ठीक है। बट ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल कॉलेज का इंटरनल, मतलब यूनिवर्सिटी अपने एफिलेटेड कॉलेज को बोल रहा है इंटरनली। तो वो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को भी बताना ज़रूरी है, तो ये इसलिए पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसा है, ठीक है। नॉर्मली इंटरनल का ये नोटिस हम भी जब थे तब हम चेक करते थे, वेबसाइट में नहीं रहता था, क्योंकि मुझे लगता है यही रीज़न है, क्योंकि ये कॉलेज का मैटर। हाँ, कॉलेज अपना रिस्पेक्टिव वेबसाइट में डाल सकता है, बट सीयू का वेबसाइट में नहीं है। तो ये कॉमन सा बात है, ये नॉर्मल बात है कि हाँ, वो ये चीज़ बताना किसको चाहता है, ये अपने रिस्पेक्टिव एफिलेटेड कॉलेज को बताना चाहता है, ना कि स्टूडेंट को। अब कॉलेज को कब लेना है ये कॉलेज अपने स्टूडेंट लोग को बताएगा, अपने वेबसाइट में या अपने ग्रुप जहाँ भी है वो, ठीक है ना। तो ये नोटिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए। बट जो चीज़ सीयू को बताना अपने स्टूडेंट को, जैसे कि एग्ज़ाम का नोटिस, ये सब चीज़ डेफिनेटली रहेगा। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि नोटिस क्यों नहीं है, ये फेक नहीं है। क्योंकि हम 1-2 जन से पूछे हैं कि मतलब कि स्कूल के हेडमास्टर लोग ही, मतलब कॉलेज के हेडमास्टर लोग ही ग्रुप में दिए हैं, 1-2 जन से पूछे स्टूडेंट के, तो ऑब्वियसली ये फेक नहीं है। तो कन्फर्मेशन, सेकेंड कन्फर्मेशन मिल चुका है, तो ये फेक नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बस स्टार्ट कर दो पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में होने वाला है, ठीक है। और बात रहा कि बहुत जन को जो फर्स्ट सेमेस्टर होंगे तो उन लोगों को पता नहीं होगा इंटरनल कैसे होता है। इंटरनल नॉर्मली जो सब्जेक्ट एमसीक्यू है तो उसका एमसीक्यू में ही होता है, जो सब्जेक्ट थ्योरी है वो थ्योरी में होता है। ये नॉर्मली हम लोग का जो इंटरनल होता है, अगर कोई 50 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो उसका 5 मार्क्स का 5 मार्क्स डिनोट होता है इंटरनल में। ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉलेज जो है वो 5 मार्क्स का एग्ज़ाम ले, 5 मार्क्स का 5 मिनट देगा थोड़ी ना। तो वही चीज़ है, वो लोग बहुत कॉलेज ऐसा करते हैं कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम ले लेते हैं एक सब्जेक्ट का, और उसको 5 में रेशियो में डिवाइड कर देता है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होता है। तो वो कॉलेज के ऊपर वो कितने मार्क्स का एग्ज़ाम ले रहा है। बट आपका इंटरनल जो होता है, अगर आपका 40 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है, तो आपको 5 मार्क्स ही अलॉट होता है इंटरनल एग्ज़ाम में, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए मिलता है। अगर आपका कोई 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 10 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम के लिए होता है, 10 मार्क्स अटेंडेंस में होता है। तो डिपेंड करता है आपको किस वे में वो लोग टेस्ट ले रहे हैं। अगर 100 मार्क्स का टेस्ट ले रहा है, 100 में अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल में 8 मिलेगा। उसी हिसाब से वो लोग अपना रेशियो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस में जितना अच्छा किए हो, जितना परसेंटेज किए हो अच्छा, उस हिसाब से आप लोग को मार्क्स अलॉट होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।